चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, देखें जरा। एरर्स का मतलब होता है गलतियां। अकाउंट्स में आप जो गलतियां करते हो उसको एरर्स का नाम दिया गया। ठीक है, कौन करता है गलतियां? अकाउंटेंट्स करते हैं। कौन करते हैं? जब भी हम कोई बुक कीपिंग करते हैं या अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं तो बड़ी सारी चीजें ना गलत हो जाती हैं। लेकिन अकाउंट आप जब आप गलत करते हो स्टूडेंट्स, तो क्या करते हो आप ऐसे ऐसे कटिंग करके ना, जैसे लिखना था हमने 9,000 मतलब लिख दिया। आप इसको ऐसे करोगे, लिखना था हमने 1800, तो आप कटिंग करके लिख देते हो, है ना बेटा। बट अकाउंटिंग रूल में ये करना फ्रॉड है। ये क्या है? फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, और इसके ऊपर आपको सजा भी है। ठीक है, कि आपने छेड़खानी की है बुक्स के साथ, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। क्लियर? इसको ठीक करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? तरीका जानने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई गलतियां कौन कौन सी करता है अकाउंटेंट। गलतियां पता होंगी तभी रूल अप्लाई कर पाएंगे हम। अगर हमें गलतियां ही नहीं पता कि कौन सी गलती कर रहा है अकाउंटेंट, तो हम ठीक क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, है ना। तो गलती को ठीक करने से पहले हम समझेंगे कि गलतियां होती कितने प्रकार की हैं। ठीक है, और उनको ठीक करने के क्या क्या प्रावधान है। क्लियर? तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलतियों को ठीक करना। आई बात समझ? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स जो अक्कर होते हैं इन द कोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फिर हमने एरर्स को ढूंढना सीखना है कि हम लोकेट कैसे करते हैं एरर्स को। ठीक है, गलतियां क्या क्या हो रही हैं और गलतियों को ढूंढना कैसे है। एरर मतलब जो लर्न द नेचर ऑफ वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड। एक साइड की गलती की क्या गुंजाइश है और दूसरी साइड गलती की क्या गुंजाइश है। क्लियर? उसको हमने पता करना है। सस्पेंस अकाउंट ना ओपन है, रेक्टिफिकेशन में उसको कैसे समझेंगे हम, तो ये आपको पता ही है, कॉम्पनसेटिंग एरर हमने पढ़ा हुआ है, उसमें होता है। और टेक्निक सीखेंगे कि कैसे हम अपने एरर्स को ठीक कर सकते हैं एक पीरियड में दूसरे पीरियड के लिए। क्लियर? तो देखो जी, एरर हमारे चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल एरर। ठीक है, फिर आता है हमारा कमीशन एरर। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉम्पनसेटिंग एरर, और फिर आता है ओमिशन एरर। क्लियर? पता है? नोट नोट करते हो आप चीजें चीजें? तो चार प्रकार के एरर हैं, इसको आप नोट कर लो। कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म करें आज। नहीं होगा तो फिर हम 2 लेक्चर्स में भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट समझ आना जरूरी है, सिलेबस को खींचना जरूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो बाकी इन्होंने बोला है कि चाहे अनचाहे में, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि गलती करे, बट अकाउंटेंट से अगर अनइंटेंशनली ओमिशन और कमीशन हो जाता है अमाउंट में, और अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, उनको ही क्या बोलते हैं? एरर्स बोलते हैं हम। ठीक है, ये कब होता है? These various unintentional errors can be committed at the stage of collecting financial information। वही जब जनरेट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, हम है ना, कलेक्ट कर रहे होते हैं, तभी ये गलतियां होती है ना। क्योंकि मैं जैसे कोई, आप मुझे बोल रहे हो कि जैसे आप दुकान पे गए, 1 किलो चीनी, एक मैगी का पैकेट, 2 केचप, ये, तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है 1 किलो चीनी की जगह 2 किलो चीनी कर दी, और एक केचप की जगह, 2 केचप की जगह 1 केचप कर दिया, तो सुनने में क्या होता है? गलती हो गई। तो ये हो गया कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में कभी कभार गलती हो जाती है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी गलत होगी, है ना। तो अनइंटेंशनल कमीशन एंड ओमिशन एरर इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, ऑल्सो एरर्स में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल मिस्टेक। अमाउंट में गलती भी कर सकते हो आप, है ना। मिस्टेक्स इन अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, ओवरसाइट्स टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द जर्नल एंड लेजर अकाउंट्स, एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली या अग्री, then it can be said there are errors in the accounts which require rectification thereof। समझ आ गई बात? जब हम जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होता, टैली नहीं होता, तो हमें समझ आ जाता है कि हमने लेजर अकाउंट क्या किए, गलत बनाया है, जर्नल गलत बनाई है, तो हमें अब रेक्टिफिकेशन करनी होगी। क्लियर? ये इन एरर्स की वजह से ही ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अफेक्ट होता है, और इसका सम ऑफ दीज डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इनका कोई वैसे इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं है ट्रायल बैलेंस पे।
सच एरर्स मे बी अफेक्ट दैट डिटरमिन, हाँ लेकिन इससे एक दिक्कत आ सकती है, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एसेट लायबिलिटी को पता करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी हमें, है ना, हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। तो इन्होंने बोला है कुछ केसेस हैं एरर्स के, उसको समझते हैं। पहले होता है रॉन्ग एंट्री, क्या आता है, इलस्ट्रेटिव केसेस ऑफ एरर्स में रॉन्ग एंट्री आता है। तो रॉन्ग एंट्री में क्या होता है, रॉन्ग एंट्री जैसे इन्होंने बोला है, एग्जाम्पल से समझो, क्रेडिट परचेज हुई 17,270 रुपए की और हमने परचेज डे बुक में एंटर कर लिया 17,720, 270 की जगह क्या लिख दिया हमने 720। एग्जाम्पल 15,000 रुपया क्रेडिट सेल हुई, ग्रॉस 1% डिस्काउंट था हमारा, कितना आ गया ये हमारा 1%, 150, तो 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,850, और सेल डे बुक में हमने पूरा ही लिख लिया 15,000, है ना, लिखना था कितना 14,850, ठीक है, लेकिन लिख दिया हमने 15। चेक इशू हुआ 19,990 रुपए का, बट हमने गलती से बैंक कॉलम में कितना उसको कर दिया, क्रेडिट कर दिया 19,290, तो ये होती है रॉन्ग एंट्री, इसको क्या बोलते हैं। आगे देखो और कौन सा एरर होता है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। देखो जी पता होना चाहिए सब्सिडरी बुक्स होती क्या क्या है, क्लियर। उसके बाद बात करें एग्जांपल 2s में जो दी हुई है कि कास्टिंग का मतलब होता है कि हमने कैसे कास्ट किया, मतलब सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या गलत एंट्री डाली हमने। फॉर द मंथ ऑफ जैन टोटल ऑफ क्रेडिट सेल 1,75,700 थी। जनवरी के महीने में जो सेल थी, जैसे हम सेल बुक बनाते हैं नीचे क्या लिखते हैं टोटल, टोटल था कितना 1,75,700, लेकिन उसका रॉन्गली टोटल हमने कितना लिख दिया 1,76,700, और किस खाते में डाल दिया, लेजर अकाउंट में कितना बैलेंस डाल दिया हमने 1,76,700, तो हो गया ना डिफरेंस। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ये सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या केस हो सकते हैं एरर्स के, बट आपके एरर होते 4 प्रकार के ही हैं, प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन और कॉम्पनसेटिंग, क्लियर। इन केस ऑफ कैश बुक तो क्या क्या होता है, जैसे इन्होंने दिया एग्जांपल, फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शन ऑफ मैसर तुलाराम एंड कंपनी अकर्ड, बैलेंस कितना दिया इन हैंड में 1216,000, चेक इशू किया बोलाराम को कितना 22,500 का, चेक कलेक्ट किया मैसर एससी इंडियन ब्रदर से कितना 42,240 एंड डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस, कैश सेल हुई 27,200, वेजेस कितने पे हुए 12,400, कैश सेल हुई 37,730 रुपए और डिपॉजिट कितना किया बैंक में हमने 35,000। अब हमने लोकेट करना है कि क्या गलतियां हुई है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक लिया हुआ है, बिल्कुल इन्होंने सही लिया है। फिर जो एससी, अच्छा दूसरी एंट्री क्या थी, चेक इशू टू बोलाराम, तो बोलाराम की एंट्री भी इन्होंने ठीक डाली हुई है। चेक कलेक्ट हुआ है एससी इंडिया से कितना 42,240, बट इधर इन्होंने क्या लिया हुआ है 420 ली, 420 लिया हुआ इन्होंने, आई बात समझ। उसके बाद कैश सेल हुई थी 27,200, ये भी ठीक लिया है। वेजेस पेड किए 12,400, बट इन्होंने कितने लिए 12,200, आई बात समझ। गलतियां समझो क्या हो रही हैं, कैश सेल थी 37,730 रुपए, बट इन तो 370 ले लिया, लिखते लिखते गलती हो गई, है ना। और वैसे ही इन्होंने जो बैंक में पैसा जमा कराया कितना कराना था 35, तो इन्होंने काउंटर एंट्री कितने की बना दी है 34,500 की, आई बात समझ। एरर्स देखो कितने प्रकार के बताए, जर्नल एंट्री में भी बता दिया, सब्सिडरी बुक्स का भी बता दिया, और कैश बुक में जो गलती हुई उसका भी बता दिया, क्लियर। गलतियां समझने की बात कर रहे हो, क्या समझ आ रहा है गलतियां कैसे हो रही है। रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, इन दिस केस द रॉन्ग अमाउंट मे बी पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। ये एग्जांपल कौन सी है, ये वाली, समझ आ गई। अगर हमने कोई जैसे सब्सिडरी बुक्स बनाई, उसका लेजर में बैलेंस आता है ब्रॉट डाउन बैलेंस, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्ट करते हो तो आपने गलत एंट्री डाल दी। जैसे एग्जांपल परचेज फ्रॉम ए, किस में डाल दिया हमने बी में, ऊपर अमाउंट की गलती दिखाई थी मैंने, इसमें इन्होंने प्रिंसिपल की दिखा दी, एंट्री की गलती दिखाई, क्लियर है जतिन, क्लियर है बेटा। रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस, अब रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस क्या हो गया, लाइक वाइज कैश बुक एनी लेजर अकाउंट बैलेंस में बी कास्टेड रॉन्गली। लेजर का भी कई बार क्या होता है टोटल गलत होता है, बैलेंस गलत होता है, अमाउंट गलत डाल दिया आपने। ऑब्वियसली रॉन्ग पोस्टिंग मेक द बैलेंस रॉन्ग, but that is not casting of balances. Whenever arises independent casting error, in this case the bank column in the cash book, example 4 is called the wrong casting of the ledger balances. 4,
कौन सी एंट्री बताई इन्होंने एग्जाम्पल फॉर में, जैसे सामान खरीदा हमने मैसर सौरभ एंड कंपनी से 1 लाख का, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 1%, तो यहाँ पे उसके खाते में 99,000 डाला है इन्होंने, ठीक है। परचेज इससे लिया 70,000, इसका 1% निकाल कर कितना डाला, इसने 3 वाली एंट्री नहीं डाली है ना, मैसरवान कंपनी, ठीक है। इन्होंने ही बोला है while casting the credit side and another committed so the account is wrongly balanced। आई बात समझ, क्योंकि एक एंट्री भी छोड़ी हुई है ना इन्होंने। हाँ, एग्जाम्पल 5 भी दी इन्होंने, गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर सौरभ एंड कंपनी 27030 एंड फ्रॉम मैसर कर्नाटका सप्लायर कितना 28050, तो डे बुक बनाइए 27050, तो 30 की जगह कितना ले लिया उन्होंने 50, और यहाँ पे 20 रुपए, अच्छा 20 रुपए उसके बढ़ा दिए, इधर से कम कर दिए, तो ये इसको क्या बोलेंगे, बोथ द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड रॉन्गली बट द फर्स्ट एरर हैज बीन कॉम्पनसेटेड बाय साउंड। क्या लग रहा है वो कॉम्पनसेट हो रहा है ना कहीं ना कहीं। इवन दीज एरर्स आर नॉट रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस वुड टैली, ये क्या होता है, इवन दीज एरर्स आर नॉट रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस वुड टैली। हाँ, क्योंकि बैलेंस ट्रायल बैलेंस में तो इतना ही आएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि सही किया कि गलत, तो ये हमें इधर ही समझना होगा कि सब्सिडरी बुक्स में हमने कैसे बैलेंस किया। ठीक है, ये इसका ट्रायल बैलेंस बना के दिखा दिया कि अगर हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो हमारा बैलेंस दोनों साइड का क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, लेकिन लेजर से पता चल जाएगा ना बेटा, लेजर के बैलेंस से पता। ठीक, स्टेजेस ऑफ एरर क्या पढ़ना हमने, स्टेजेस ऑफ एरर पढ़ेंगे हम। तो पहला स्टेज क्या है इसका, एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जब हम जर्नल बना रहे होते हैं तब कौन कौन से एरर किए जा सकते हैं, प्रिंसिपल होता है, ओमिशन होता है और कमीशन होता है, क्लियर। जर्नल एंट्री बनाते टाइम ये गलतियां हो सकती हैं। लेजर पोस्ट करते टाइम कौन कौन सा होगा, पार्शियल ओमिशन, या तो आधी अमाउंट लिखी हमने या तो कंप्लीट ही ओमिट करके छोड़ दी, है ना, जैसे लिखना था 2000 तो लिख दिया 1000, ये क्या हुआ पार्शियल ओमिशन, हमने 2000 ही छोड़ दिया, ये क्या हुआ कंप्लीट ओमिशन हो गया, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन कैसे होता है, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, मैंने वेजेस पे किए गलती से सैलरी में ले लिया, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, मैंने परचेज को लेना था डेबिट में ले लिया क्रेडिट साइड में, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग अमाउंट, मैंने लेना था 800 ले लिया मैंने 1800, आई बात समझ। तो ये था आपका जर्नल के टाइम की गलतियां, ये थी लेजर के टाइम की गलतियां, क्लियर। यही हो सकता है क्योंकि दो साइडें होती है ना हमारी, है ना। तो पहले में बोला कि रॉन्ग अकाउंट पोस्ट कर दिया हमने, जैसे हमने मतलब डालना था वेजेस में तो हमने किस में डाल दी अमाउंट, सैलरी में डाल दी, ठीक है। दूसरे में बताया कि रॉन्ग साइड, फॉर एग्जाम्पल हमने लेना था 2 कैश तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे बाय कैश, रॉन्ग अमाउंट लेना था हमने 800 ले लिया 1800, तो ये सब बातें जो मैंने बोली ये इसके ऊपर था, क्लियर है। आपको समझ आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट, जब आप ट्रांसैक्शन पोस्ट कर देते हो उसके बाद क्या होता है, टोटल होता है लेजर का, टोटल करते टाइम क्या हो सकता है, आप गलती से गलत टोटल करोगे और रॉन्ग बैलेंस करोगे, टोटल भी गलत करोगे तो बैलेंस भी क्या होगा, रॉन्ग ही होगा ना फिर, है ना। एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या गलती कर सकते हो आप, छूट सकता है, गलत अमाउंट आप ले सकते हो, ठीक है। और कमीशन में हमने फिर चीजें वही पढ़ी है, टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, टेकिंग रॉन्ग अमाउंट, टेकिंग टू द रॉन्ग साइड। जैसे कभी कभार आप क्या करते हो, ड्रॉइंग्स को ले लेते हो आप क्रेडिट साइड, ठीक है, तो ये कौन सा हो, रॉन्ग साइड, ड्रॉइंग्स वाला लेते हो ना कभी कभी आप ले लेते हो, और सेल्स रिटर्न को आप क्रेडिट में डाल देते हो कभी कभार, बट होता उसका डेबिट बैलेंस है ना। रॉन्ग अकाउंट, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग अकाउंट ले लिया, लेना था आपने वहां पे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, बट उसकी जगह आपने ले लिया लोन अकाउंट, ठीक है। रॉन्ग अमाउंट, लेनी थी अमाउंट उसकी 9000 मशीनरी की, आपने ले ली 90,000, 10 ज्यादा लगा दिया, तो ये एरर्स आपको समझ आनी चाहिए क्या,
एरर्स है, देखो थ्योरी से ही क्लियर होगा कि ये चीजें क्या है, तो थ्योरी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल तो मैं आपको 10 सेकंड में सिखा दूंगा कि क्या चीज है, कैसे ठीक करना है, बट हमें पता तो चाहिए ना कि भाई डिटेल है क्या चीज इसकी, है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है जब ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एसेट अकाउंट एज एन एक्सपेंस, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एसेट क्या होता है, रियल अकाउंट, एसेट डेबिट में आता है, और लेकिन गलती से हमने उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल एरर हो गया। लेकिन ट्रायल बैलेंस इससे कभी भी ना हैरान नहीं होगा, बराबर ही दे देगा बैलेंस, क्योंकि दोनों ही डेबिट बैलेंस है, एसेट भी डेबिट होता है और एक्सपेंस भी। बड़ी हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर जो चीज ले रहे हैं उसको कभी भी इस चीज में ना डालें। तो ये कौन सा एरर हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल एरर हो रहा है, जब हम एंट्री में गलती कर रहे हैं। आई बात समझ। क्लरिकल एरर कौन कौन से होते हैं बेटा, एरर ऑफ ओमिशन, जब आप कोई चीज कंप्लीटली या पार्शली भूल जाओ, ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर नॉट पोस्टिंग इनटू द लेजर, आपने कोई फर्नीचर खरीदा था और आपने उसकी एंट्री नहीं डाली, तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल कमीशन का एरर है। कमीशन क्या हो गया, इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड टू इन द रॉन्ग अकाउंट, अगर कोई आपने अमाउंट गलती से रॉन्ग अकाउंट में डाल दी, जैसे सेल की अमाउंट थी 10,000, आपने डाल दी परचेज अकाउंट में, किसमें डाल दी, और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, या तो आपने गलत साइड पे डाल दी, ठीक है, या उसका टोटल गलत है, ये रॉन्ग बैलेंस स्ट्रक है, इट विल बी द केस ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन। मतलब परचेज की अमाउंट आपने किस में डाल दी, सेल्स में डाल दी, तो वो बन जाएगा एरर्स ऑफ कमीशन। क्लियर। कॉम्पनसेटिंग एरर, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटिंग कैंसल आउट, द एरर्स विल बी कॉल्ड compensating error. If the trial balance will agree, suppose an amount 10 received from A is not credited to his account, the total of the sales book is 10 excess. ऐसे दिखेगा, अगर हमने 10 रुपए ए के रिकॉर्ड नहीं किए तो सेल तो 10 रुपए ज्यादा दिखेगी। द ओमिशन ऑफ क्रेडिट ए अकाउंट विल बी मेड अप बाय द इंक्रीज द क्रेडिट सेल, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इससे वो सेल बढ़ जाएगी और हमारे जो डेटर्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमने इनको पे करना है भाई, कॉम्पनसेट करना है अमाउंट को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं इस केस में, हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, रिवर्स कर देते हैं एंट्री को। कोई डाउट है बेटा यहां तक, जतिन क्लियर है। दोज दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बिकॉज ऑफ दीज एरर्स, ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री। तो ये भाई देख लो, हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है उनके बारे में इन्होंने एक समरी बना के दे दी है कि इन वजह से ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। आई बात समझ। देखो बड़ी सारी चीजों में अग्री करता है, कहते हैं ना सर ट्रायल बैलेंस तो बराबर आ गया, हमारा आंसर सही है, नहीं, बराबर आने से कभी ट्रायल बैलेंस सही नहीं होगा। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमने कोई गलती तो नहीं की। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स पहला रीजन है, ठीक है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, अगर आपने सेल्स है, जैसे सेल अगर आपने डेबिट में लिख दिया, आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आएगा कभी। रॉन्ग पोस्टिंग, ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट ऑफ द सब्सिडरी बुक, कोई एंट्री छूट गई, टोटल छूट गया सब्सिडरी बुक का, तब भी आंसर नहीं आएगा कभी, है ना। जैसे आपने परचेज, आपने क्या किया, परचेज अकाउंट बनाया लेजर में, और आपने सब्सिडरी का जो ब्रॉडाउन बैलेंस था नहीं लिया, तो आएगा कभी परचेज बराबर, उसका टोटल भी गलत, बैलेंस भी गलत, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट भी गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस तो आया नहीं परचेज में, जो सब्सिडरी से आता है। ओमिटिंग टू राइट द कैश बुक बैलेंस इन द ट्रायल, कैश बैलेंस जो होता है हमारा, है ना, बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस में जो कैश का बैलेंस आता है कहां से आता है, कैश अकाउंट से, कैश बुक से आता है। राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, आपने कोई अमाउंट है जो गलती से दूसरी साइड में लिख दी। टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस गलत, अगर आपने ट्रायल बैलेंस का टोटली गलत किया है तब भी आंसर बराबर नहीं आएगा। The errors that do not affect the trial balance are the following: omitting an entry altogether from the subsidiary books, making an entry with the wrong amount in the subsidiary books, posting an amount in the wrong account but on the correct side, जैसे example दिए, and amount of debited to A is debited to B, the trial balance still agree, ठीक है।
तो ये जो है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस को, ये जो आइटम्स बताई हैं इन्होंने। बाकी फ्लो चार्ट आपके सामने। एरर सबसे बड़ा कौन सा होता है हमारा? प्रिंसिपल एरर। और प्रिंसिपल एरर एक ऐसा एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस अग्री करता है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे मैं आपका टीचर हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा आपको क्या लगेगा? सही। समझ आ गई? तो ट्रायल बैलेंस आपका क्या स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर, तो मैं जो कुछ बोलूंगा आपको सही लगेगा। वैसे ही अगर प्रिंसिपल एरर गलती करेगा तो ट्रायल बैलेंस को क्या लगेगा? सही लगेगा। बिल्कुल क्लियर है। क्रेडिकल एरर्स में कौन कौन से आते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन और कॉम्पनसेटिंग। कॉम्पनसेटिंग एरर्स में भी ट्रायल बैलेंस क्या करता है? अग्री करता है। कॉम्पनसेटिंग एरर जो दिख रहा है आपको राइट में, अगर वो गलत भी किया होगा आपने तो ट्रायल बैलेंस स्टिल अग्री। एरर ऑफ ओमिशन में क्या क्या होता है हमारा? या तो हमने सब्सिडरी बुक्स में कोई ओमिशन कर दिया या फिर लेजर में कर दिया। तो अगर हमने सब्सिडरी बुक में कोई ओमिशन किया तो ट्रायल बैलेंस क्या करेगा? अग्री करेगा। लेकिन हमने लेजर में अगर क्या किया? ओमिशन कर दिया तो ट्रायल बैलेंस अग्री। ये आपके पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, जब आप कभी लेजर गलत कर देते हो तो ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आता। बट सब्सिडरी बुक्स का आज तक आपने किया ही नहीं होगा कभी, सब्सिडरी बुक से लेजर बनाई और लेजर से ट्रायल बैलेंस नहीं किया ना, तो इसलिए आपको कभी उस चीज की फीलिंग ही नहीं है। क्लियर? बट अब हमें समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज से हमारा टीवी बराबर होगा कि नहीं होगा। क्लियर? राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स। अगर आप कोई गलत अमाउंट लिख दोगे ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा? अग्री कर जाएगा, क्योंकि वो क्या है? बुक कीपिंग के, देखो सिंपल सी बात है, जो चीज अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है वो टीबी को कभी भी बराबर नहीं होने देगा। लेकिन जो बुक कीपिंग है, आपने जो रिसोर्स ही गलत कलेक्ट कर लिए तो आपका आंसर कभी बराबर नहीं आएगा, लेकिन टीबी को कभी पता नहीं चलेगा। आई बात समझ? घर का मेन मेंबर गलती करेगा, घर वालों को नहीं पता चलती। बच्चा गलती करता है तो टीबी को ऊपर मालिक को दिखता है। क्लियर है बात? समझ आ गई? आगे स्टेप्स टू लोकेट, कि भाई हम कैसे एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, टू कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी टोटल अगेन। आप ट्रायल बैलेंस के टोटल को क्या करो? दोबारा से चेक करो। ठीक है? इफ एन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स ओनली वन अकाउंट हैज बीन रिटन इन द ट्रायल बैलेंस, द लिस्ट ऑफ सच। ऊपर जितने भी चीजें दी हैं उन चीजों को फाइंड आउट करो। ठीक है? लिस्ट ऑफ ट्रेड बैलेंस इज द एग्जांपल, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस इज ड्राइव। अगर फॉर एग्जांपल आपका नहीं पता चल रहा तो आप क्या करो? लेजर अकाउंट में जाके ट्रायल बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल चेक करो, ट्रेड पेएबल चेक करो, है ना। दूसरा बोला इन्होंने, इट शुड बी सीन दैट द कैश एंड बैंक हैव बीन रिटन इन द ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल देखा जाता है ना। द एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी एस्टैब्लिश। जो भी उनका डिफरेंस है वो क्लियर दिखना चाहिए, है ना। द लेजर शुड बी गोन थ्रू अगेन। लेजर से दोबारा जाओ, चेक करो कहां गलती हुई है, और आपको पता चल जाएगा। जब आप लेजर चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली अगर आपसे कोई बैलेंस छूट गया है तो आपको क्लियर हो जाता है ना। इट इज पॉसिबल दैट बैलेंस इक्वल टू द डिफरेंस हैज बीन। पहले टीबी का डिफरेंस लो, अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है उतने सोचो कि किस एंट्री को हमने छोड़ा है, इतने डिफरेंस की कोई अमाउंट है तो लेजर में चेक करो कि कोई एंट्री छूट गई हमारी, अगर होगी तो क्लियर दिख जाएगा, है ना। उसका लेजर अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड अगेन। क्या करना चाहिए आपको? लेजर्स को दोबारा बैलेंस करना चाहिए। कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स चेक्ड अगेन। जो सब्सिडरी बुक्स उनका कास्ट द्वारा चेक करो। कोई आपने सब्सिडरी बुक में कोई कैश की एंट्री तो नहीं ले ली? अगर आपने कैश की एंट्री ले ली तो क्या हो जाएगा? उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस चेंज हो जाएगा फिर। क्लियर है? द डिफरेंस इज वेरी बिग, द बैलेंस इज वेरियस अकाउंट शुड बी कंपेयर्ड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर कोई डिफरेंस ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको तो फिर आपने क्या करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स के साथ प्रीवियस पीरियड के साथ क्या करो? उसको चेक करो। ठीक है? और इफ द फिगर्स डिफर मटेरियली दोज केसेस शुड बी फर्दर स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज होता है कि भाई चेक करना, स्क्रूटनी, जिसको जीएल स्क्रूटनी भी बोलते हैं हम। ये फॉरेन में भी होता है, फॉरेन में भी हम करवाते हैं जब इसका जो अकाउंटेंट्स काम करते हैं ना। जीएल स्क्रूटनी का होता है कि चेक करना। क्या करना? जीएल को चेक करना है, डिटेल में चेक करना कि कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा इनका। जैसे एग्जांपल दिया हो इन्होंने, करंट ईयर शोज अ बैलेंस, सेल का बैलेंस कितना दिख रहा है? 32,53,000। ठीक है? और लास्ट ईयर का कितना दिख रहा है हमें? इट इज पॉसिबल दैट देयर इज एन एरर इन द सेल्स अकाउंट। मतलब करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर किया हमने तो हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारा जो बैलेंस है वो क्यों इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। तो जो इसका डिफरेंस होता है उसको अलग से कॉलम में लिख लो,
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना। ठीक है, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं कराऊंगा, हम प्रैक्टिकल्स पे आने वाले हैं। ठीक है, पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट्स इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द हाफ ऑफ द डिफरेंस शुड बी चेक। जब भी आप अमाउंट्स को पोस्ट करोगे इक्वल टू द डिफरेंस और हाफ द डिफरेंस शुड बी चेक। इक्वल टू द डिफरेंस, जो भी उनका डिफरेंस इक्वल वो चेक करोगे, और हाफ ऑफ द डिफरेंस जो होगा वो भी चेक करना हमने। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट अमाउंट हैज बीन ओमिटेड, पार्शली की बात कर रहे हैं, पार्शली या कमीशन कंप्लीट ओमिशन की बात हो रही है कि कहीं छूट तो नहीं गई और कहीं गलत साइड पे तो नहीं डाल दी हमने। इफ देयर इज स्टिल डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, चेक कंप्लीट चेकिंग विल नेसेसरी द पोस्टिंग ऑफ ऑल एंट्री। फिर कह रहे हैं कि आ जाओ जर्नल एंट्री पे, और जर्नल एंट्री में कौन सी एंट्री चेक करनी है, फिर आपने ओपनिंग एंट्री भी चेक करनी है। ठीक है, क्या पता उससे हम क्लियर हो जाए, और नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करना खर्चे और गेन्स के लिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, एरर्स शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवरराइटिंग। मैंने पहले बोला कि ये नहीं करना, आई बात समझ, ये रूल नहीं है। द करेक्शन शुड बी मेड बाय मेकिंग अनदर सूटेबल एंट्री। उस जो आपने गलती कर दी है उसको एक अलग से जर्नल एंट्री दे दो ताकि वो कॉम्पनसेट हो जाए, करेक्ट हो जाए, है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम, रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री। इन फैक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन एट ईच स्टेज इज डिटेक्टेड। जर्नल एंट्री गलत है तो मैनुअल एंट्री दे दी हमने, है ना। अगर कोई डिटेक्ट आपको पता चलता है इन केसेस में तो क्या करेंगे, बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक गलती यहां पे हम चेक कर सकते हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट्स आर ड्रॉन। ट्रायल टीबी बन गया फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो फिर क्या देंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज देते हैं। देयर आर सम एरर्स व्हिच इफेक्ट वन साइड ऑफ एन अकाउंट और व्हिच इफेक्ट मोर देन वन अकाउंट in such a way that is possible to pass complete rectification entry. In other words, there are some other errors which can be corrected if detected at stage. अगर कुछ एरर हमें टीबी से पहले पता चल गई तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं by making rectification statement in the appropriate side of the concerned account. It is important to note that such errors may be involve only one account or more than one account. Read the following illustrations. ठीक है, जैसे इन्होंने बोला सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडरकास्ट बाय 200 रुपए, 200 रुपए कम दिख रहा है सेल्स बुक में। द इफेक्ट ऑफ दिस एरर इज दैट सेल्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड शॉर्ट बाय 200 सिंस द अकाउंट इज पोस्टेड बाय द टोटल ऑफ द सेल्स बुक देयर इज नो एरर्स इन द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर सिंस दे आर पोस्टेड द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, हेंस द सेल्स अकाउंट इज टू बी करेक्टेड। कर सकते हैं हम, जितने का डिफरेंस है वो डाल दो, क्योंकि जो हमारा डेटर होगा उसको तो बैलेंस क्लियर दिख रहा होगा। This will be done by making an entry 200 on the credit side. सेल का खाता कम है तो सेल का बैलेंस क्या होता है, ओमिशन एरर है, एंट्री डाल दो, हो गया। Why under casting of sales book कितना, 200 रुपए। While posting to the discount on the debit side of the cash book, the discount of 10 allowed to the Ramesh has not been posted. There is no error in the cash book. Cash book तो ठीक ही चल रही है, but discount कॉलम जो है presumably हम देख रहे हैं has been posted to the discount account to the debit side. The error is not crediting रमेश अकाउंट, तो रमेश का खाता 10 से गलत नहीं है। ठीक है, दिस शुड बी नॉट डन बाय ओमिशन। पोस्टिंग का डिस्काउंट कितना, 10 रुपए। एक मिनट वेट करना। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ बच्चे आए हुए। ठीक है, तो आगे भी इन्होंने बड़ी सारी एग्जांपल्स दी हैं, जैसे 200 रुपए रिसीव किया राम से, एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, गलती से किसमें ले लिया हमने, since the cash book seems to be correctly written, the error is only in the account of Ram. He should be have been credited, not debited by 200. ठीक है, not only the wrong debit is to be removed, but also the credit to be 200 is to be given. हाँ, मतलब अगर सिंगल क्रेडिट की एंट्री डाल देंगे तो वो उससे काम नहीं चलेगा, हमने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है तो हमें डेबिट को भी ठीक करना है ना। This can be done by entering 400 on the credit side, 400 कर दिया,
द एंट्री विल बी पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड 400। ठीक है, आगे इन्होंने केस दिया 50 रुपीज रिसीव हुए महेश से और हमने किस साइड डाल दी, डेबिट साइड आता कैश बुक, was not posted to his account, महेश के खाते में डाले ही नहीं, है ना। Why this error which affect only the account of Mahesh? 50 has been omitted on the credit side of his account. The rectification entry क्या करेंगे हम, by omitting posting on the 50। ठीक है, 51 paid to the Mohan has been posted to the debit 15, 15 रुपए डाले, 51 पे किए थे मोहन को बट डाले कितने, 15 रुपए। तो मोहन की जो साइड कम कितनी दिख रही है आपको, 36 रुपए, तो भाई हम उसकी एंट्री को 36 रुपए डाल के पूरा कर देंगे। क्लियर, वैसे ही कुछ ये केसेस हैं, इसको पढ़ लेना, खत्म हो गया। बाकी ये इलस्ट्रेशंस आ गई आपके सामने, जैसे टोटल ऑफ द परचेज बुक इलस्ट्रेशन 1 है, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। क्लियर, जैसे उन्होंने बोला टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100, तो क्या करेंगे हम, परचेज को डेबिट कर देंगे यार 100 रुपए से। The purchase should be receive another debit 100 rupees. Return inwards book has been undercast by 50 रुपए, तो क्या करेंगे हम, इसको भी डेबिट कर देंगे हम। परचेज रिटर्न क्या होता है हमारा, डेबिट बैलेंस होता है, तो कम है तो क्या करेंगे, एंट्री डाल दो ना उसकी, अंडरकास्ट अमाउंट। लो जी, टू अंडरकास्टिंग द रिटर्न्स इनपुट अकाउंट फॉर द मंथ 50। तीसरा क्या है, a sum of 250 written off as a depreciation of machinery has been not debited to the depreciation account। तो क्या हुआ, 250 हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट कर देना। ओमिशन एरर का है बेसिकली इन्होंने अभी तक, है ना। A payment 75 for salaries has been posted twice to the salary, भाई 2 बार डाल दी हमने सैलरी, है ना, तो क्या करेंगे फिर, क्रेडिट कर देंगे सैलरीज को, किससे, डबल पोस्टिंग ऑफ 75, 150 रुपए से, 75 रुपए से क्रेडिट करेंगे ना, निकल जाएगा। जो डेबिट में हमने 150 डाल दिया था, तो अब क्रेडिट 75 कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद इन्होंने बोला है टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 रुपया हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीव। बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, बट हमने इसको किस में डाल दिया, 1500 रुपया क्रेडिट कर दिया हमने, है ना। ये देखो, देखो डेबिटेड करना है इसको 1500 रुपए से, और 3000 रुपए से क्या करेंगे इसको डेबिट, क्योंकि 1500 क्रेडिट हो चुका है ना, तो 1500 वो भी तो लेना है वापिस। बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं आपको तीनों को कोई चीज दे देता हूं अगर गलती से, तो मुझे उसको सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 चॉकलेट लिए, एक चॉकलेट डेयरी मिल्क का, एक आपका लिया मैंने बारवन, एक लिया मंच। तो सुकुनूर बोलती है मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, और हिमांशु बोलता है कि मुझे कौन सा चाहिए, मंच चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आप तीनों से वापिस ले लूंगा पहले चॉकलेट, तो जो गलती से गया पहले उसको वापिस ले लो, फिर दोबारा से क्या करो, रीडिस्ट्रीब्यूट करो। क्लियर है, ये रूल होता है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, $151 क्रेडिट सेल हुई हरी को, ऑल दो करेक्टली एंटेड इन सेल्स बुक, बट लिया कितना हमने, 115। तो जितना कम लिया, देखो ज्यादा अगर लेना था कम ले लिया तो उसको तो हल है, बट अगर हमने किसी को ज्यादा लेना कम था ज्यादा ले लिया, तो फिर हमें उसके डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे इसमें इन्होंने देखो क्या किया होगा, शॉर्ट किया 36 रुपए, तो हम क्या करेंगे 36 रुपए को एंट्री पोस्ट कर देंगे रॉन्ग पोस्टिंग के लिए। और लास्ट क्या है हमारे पास, 7th वाला, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 रुपए हैज बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड क्रेडिट ऑन हिज, मतलब उसके खाते में सही गया बट डिस्काउंट के खाते में एंटर नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, ओमिशन दिखा देंगे डिस्काउंट का और 25 रुपए दे देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है, बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको कल से करवाऊंगा और एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, सारा समझ आएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो इतना रखते हैं आज के लिए।